राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ट्रिपल इंजन सरकार पर जमकर हमलावर है। तो वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर इस सरकार में बीजेपी के अपने नेता ही सुरक्षित महसूस नहीं करते तो आम लोग अपने लिए सुरक्षा का भरोसा कैसे करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच बिहार सरकार युवाओं को तोहफा देने जा रही है। राज्य के सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश दिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का सीड फंड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमिता को एक करियर विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करना है। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने राज्य कांग्रेस की संविधान बचाओ अभियान की घोषणा पर कहा, कांग्रेस को संविधान पर कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई बार इसका अपमान किया है। उन्होंने कई बार इसका पालन नहीं किया। कांग्रेस संविधान निर्माताओं के खिलाफ थी। उन्होंने हमेशा संविधान का मजाक उड़ाया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शालीमार बाग को लेकर कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो इस पार्क की हालत बहुत खराब थी। हमने तय किया था कि इस जगह का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ 1 साल से काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि मुझे यकीन है कि 1-2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में भाजपा नेता लगातार फैसले सुना रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने डेरा गांव का दौरा किया। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान वो लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया। भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने सरायकेला में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा एक 19 वर्षीय हिंदू लड़की से शादी के मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 बच्चों के पिता तस्लीम ने लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया है और सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की वोट बैंक की राजनीति के कारण पुलिस भी निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही तस्लीम की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और 28 निर्दोष निहत्थे लोगों की जान चली गई, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़कर बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे। जिम्मेदारी से भागना और गायब होना कांग्रेस पार्टी ने इसी को सांकेतिक रूप से दिखाया है। देश सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अब कहां है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। संजय सिंह ने कहा कि अगर सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है तो उसे इतने बड़े मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने विचार सुझाव रख सकते हैं और सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों के बारे में भी पूछ सकते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश के सामने संकट है, ये विभत्स घटना हुई है, आतंकी हमला हुआ है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए गायब ट्वीट की कड़ी निंदा की है। विज ने कांग्रेस के गायब पोस्ट पर कहा कि बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया है। ये समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने का है। हर हिंदुस्तानी को प्रण लेना चाहिए कि इस घड़ी में हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं।